हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो सुबह ही हो गई थी। आज है 1 फरवरी। तो जो मैं आपके साथ टाइम टेबल जो मैंने अपने लिए बनाया है फॉर यूपीएससी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि आज मैंने बनाया था सुबह, जो आपने देखा होगा ब्लॉग में, जो आप अभी देख रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी इस ब्लॉग को ब्रेक करके आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप आज के आज उसको बना के कल से फॉलो कर सकें। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कुंभ है यहाँ पर, तो मेरे यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इस टाइम। पूरा टाइम बर्तन धुलने में, खाना बनाने में ही निकल जा रहा है। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बुक लेके आई थी यूपीएससी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 से 2024। तो इसके मतलब अराउंड ही मैंने सब कुछ बनाया है, क्योंकि ये मैं बुक पढ़ी हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और किस तरीके से, बड़ी अच्छी बुक है ये देखिए, ज्योग्राफी है, वो पॉलिटी था ये। तो इसी के अराउंड में मैंने पढ़ाई करी है ना, और इसी के अराउंड मैंने बनाया है अपना टाइम टेबल। तो ये यूपीएससी का है, मैंने 90 डेज़ लिखा है। वैसे तो फरवरी, आज 1 फरवरी है, तो 28 दिन फरवरी के, मार्च के 31 दिन, और अप्रैल का 30, और मई का मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लिया है। ठीक है, तो वैसे ये 99 दिन हो रहे हैं, लेकिन मैंने इसको 90 ही काउंट किया है। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, और ये जो हॉलीडे है 13, 14, 15, ये हॉलीडे है होली की, इसलिए मैंने कट कर दिया। ये सिर्फ रिवीजन के लिए रखा है, तो ये मैंने होली की छुट्टी मान ली है। तो ऐसे करके 90 दिन का प्लान है। ठीक है, तो मैंने ये टारगेट कैसे बनाया है, टारगेट है 10-10 दिन का। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए मैंने 15-15 दिन का बनाया था, क्योंकि इसके लिए अब समय नहीं है। तो अभी एग्ज़ाम है 25 मई को इसका। ठीक है, आज है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से 10 फरवरी, क्योंकि आप पीसीएस के लिए पॉलिटी पढ़ रहे थे, है ना, तो फिर आपका पॉलिटी उस तरीके से तैयार है। तो मैंने ये अपने लिए बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर लगता है तो पेन पेपर लेके और फिर इसको नोट करिएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 फरवरी से 10 फरवरी में पॉलिटी करूँगी, है ना। करूँगी कैसे, वो पहले शेयर कर देती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए, ये 2013 से 2022 के पीवाईक्यू का है। ठीक है, तो जैसे कि हम पॉलिटी शुरू करेंगे, तो पॉलिटी का देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 2013 यहाँ से शुरू हुआ है पॉलिटी, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है कि इसी तरीके से आगे करके दिया गया है। तो जैसे 2014 जब यहाँ से शुरू होगा, 2014 जब यहाँ से शुरू होगा, तो मतलब 17 क्वेश्चन 2013 में पॉलिटी से पूछे गए थे। ठीक है, तो अब टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे वो देखते हैं। तो ये देखिए 2024 मिला के 172 क्वेश्चन है, मतलब 172 क्वेश्चन 2013 से 2024 तक। अगर मैं ये 12 साल को अगर उठा लेते हैं, अगर हम पीछे नहीं जाते हैं, तो लेटेस्ट 12 साल 2013 से 24 तक पॉलिटी से 172 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, तो आपके क्वेश्चन बहुत सही हो सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सही हो सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखे हैं। तो अभी अब बुक बार बार खोल के नहीं दिखाऊंगी, मैंने एक जगह नोट कर लिया है, वो मैं बता दे रही हूँ। तो करंट के 2013 से 24 में 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब करना क्या है, करंट तो वो वाला नहीं आएगा, पढ़ना है और समझना है करंट का। पढ़ना क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट से, और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसी टाइप का करंट तैयार करना है। तो ये करंट के लिए है। साइंस टेक में 122 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस टेक का क्या रहता है कि करंट से ही आपका जो, जैसे मैं विजन मैगजीन से करूँगी, आगे मैं बताऊँगी कैसे करूँगी। तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं ये करंट कर रही हूँगी, इसी मैगजीन से मैं अपना करंट तैयार करूँगी, क्योंकि साइंस टेक तैयार करूँगी, क्योंकि इसकी मैं कोई अलग से बुक नहीं पढ़ूँगी। इसी की जो मैगजीन होगी करंट की, उसी से मैं साइंस टेक करूँगी, अलग कुछ नहीं करूँगी। हिस्ट्री से 192 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो 192 क्वेश्चन, तो ये मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। पहले मुझे बहुत इजी लग रहा था, लेकिन अभी मुझे क्या समझ में आया कि इसमें एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इसलिए मैं इसको सबसे बाद में करूँगी।
में 190 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट 186 के। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना फोकस इन तीनों पे, अभी पहले इनको मैं तैयार करूँगी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। अब करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी, पहले मैं समझा देती हूँ कि अभी इसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट करने हैं। तो 1 फरवरी से 10 फरवरी मेरी पॉलिटी होगी, 11 से 20 फरवरी ज्योग्राफी होगी, 21 से 2 मार्च इन्वायरमेंट होगा, 3 मार्च से 12 मार्च हिस्ट्री होगी, और जो हॉलीडे पड़ी है, मतलब जो छुट्टी है होली की, उसमें आपको रिवीजन करना है। उसके बाद मैंने 5 दिन और रखे हैं हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से हमारा रिवीजन शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो बजट होता है वो अप्रैल तक आता है, और जब तक वो हमको नोट्स वगैरह बन के मिलेगा तो हम उसको अप्रैल में ही करेंगे। हम अभी मार्च में बाकी फिर से रिवीजन कर लेंगे, तो 2 रिवीजन हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमारा 5 दिन हो गया, तो 16 से 20 5 दिन का हमने हिस्ट्री, क्योंकि 21 से 25 हमने पॉलिटी रिवीजन किया, ठीक है। फिर 26 से 30 हमने ज्योग्राफी रिवीजन किया 5-5 दिन देके। फिर 31 मार्च से 4 मार्च हमने पर्यावरण रिवीजन किया। 5 अप्रैल से हमने 10 अप्रैल, तो हमने ये 6 दिन दिए हैं। किस लिए दिए ये हिस्ट्री के लिए, जो हमने यहाँ पर किया था, क्योंकि हमने पहले बताया ना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि तीनों को आर्ट एंड कल्चर भी तैयार करना है, एंशिएंट भी करना, मिडाइवल भी, मॉडर्न भी, इसलिए मैंने हिस्ट्री को थोड़ा समय 6 दिन यहाँ दे दिए यहाँ। उसके बाद अब हम आते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है। इकोनॉमी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे पढ़ लीजिए, आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप उससे पढ़ लीजिए। मेरे जो मैं कोचिंग कर रही थी, मैंने पहले की भी वीडियो में बताया है, तो कुमार अमित सर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो वो क्या करते हैं, जब ये नया बजट वगैरह आ जाते हैं तो वो नोट्स अपलोड करते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ, ताकि जब उनके नोट्स आ जाएं तब मैं करूँ। तो वो जब मेरे पास नोट्स आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं उन नोट से 5 दिन में इकोनॉमी करूँगी, ठीक है। उसके बाद 16 से 20 अप्रैल बजट और सर्वे। बजट, चाहे यहाँ 5 दिन आप बजट कर लो, चाहे तो ये मैंने रिवीजन के लिए रखा था, यहाँ आप बजट कर लो, तो यहाँ, या फिर आप यहाँ बजट सर्वे दोनों कर लो, यहाँ बजट सर्वे का रिवीजन कर लेना, या फिर आप यहाँ बजट कर लो, यहाँ सर्वे कर लो, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। 21 से 25 मैंने ये वाला जो था इकोनॉमी, उसका रिवीजन रखा है, ठीक है। तो अभी डेट हो गई 30 अप्रैल, हम 30 अप्रैल तक पहुँच गए हैं। अभी आती है 1 मई। तो 1 मई से 20 मई हमको क्या क्या करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। अगर आपने ये पढ़ाई करते हुए आए हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है। यहाँ आपको डेली क्या करना है, डेली पीवाईक्यू का रिवीजन करना है। रिवीजन, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, उसका सॉल्यूशन देखना है, और इसके जो डेली टेस्ट देना है, किसका, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, अपने आप को उसमें ढालना है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, ताकि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको लगे कि हम घर पे बैठ के ही टेस्ट दे रहे हैं। और जो आप टेस्ट देंगे उसका सॉल्यूशन जो होगा उसको रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे, और फिर जब तक उसकी जो गलतियां हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको फिर से रीड रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम 3-3 दिन देकर फिर से सब्जेक्ट, तो 2 बार हम उधर रिवीजन कर चुके हैं ना, तीसरी बार हम फिर रिवीजन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 10 दिन दिए थे, फिर हमने 5 दिए थे, अब हम 3-3 दिन दे रहे हैं। तो ऐसे हमारा 3 बार का रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 1 मई से 3 मई हमने पॉलिटी पढ़ी, रिवीजन किया, 4 से 6 ज्योग्राफी, 7 से 9 एनवायरनमेंट, 10 से 12 मई, 10 से 12 मई हिस्ट्री, 13 से 15 इकोनॉमी, और 16 से 24 करंट। तो करंट में क्या क्या करना है, करंट रिवीजन करना है। उसके बाद जो साइंस टेक था वो भी रिवीजन करना है, जो अभी करते आ रहे थे। सर्वे रिवीजन करना है, बजट करना है, जो नोट्स बनाए थे वो करने हैं। कब कब, 1 से लेके ये 20 मई का, ये 24 मई का पूरा है, कि आपने जो डेटा, जो फैक्ट, और जो सीसेट में जो आपने फार्मूला लर्न करे होंगे वो सब कुछ रिवीजन करने का ये समय है, ठीक है।
अभी हमको दिन में कितना किस में समय देना है वो देखिए। मैंने ये अपना बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने क्या किया है, 4 घंटे दिए सब्जेक्ट के, यही जो जैसे पॉलिटी चल रहा है तो इसके लिए, या ज्योग्राफी चल रहा है, जो जो चल रहा है उसके लिए। तो 4 घंटे हैं सब्जेक्ट के लिए, 1.5 घंटा मैंने सी सेट के लिए दिया है। सी सेट कैसे चलेगा कि एक टॉपिक को मैं 3 से 4 दिन चलाऊंगी ताकि वो टॉपिक अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। 1.5 घंटा मैंने करेंट अफेयर्स को दिया है, क्योंकि मुझे मैंने करंट 0%, मेरा 1% करंट तैयार नहीं है आईएएस के लिए। मैंने पीसीएस के लिए दृष्टि से तैयार किया था, लेकिन इसका करंट मैं मैगजीन से तैयार करूंगी, विजन आईएएस की। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको शेयर करूंगी अभी आगे। 2 घंटा मैं अपने आर्ट को दे रही हूँ, क्योंकि मेरा टीजीटी का है, क्योंकि प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए, हमको एक एग्ज़ाम पर नहीं टिक के रहना है। तो मैं 2 घंटे अपने आर्ट को दूंगी, जो मेरा टीजीटी अप्रैल में एग्ज़ाम है। 2 घंटा मैं टेस्ट लगाऊंगी। टेस्ट कैसे लगाऊंगी, डेली टेस्ट अभी नहीं लगाऊंगी, डेली टेस्ट 1 मई के बाद लगाऊंगी। अभी मैं क्या करूंगी, जो मैंने आज टेस्ट लगाया है उसमें मेरे जो सही क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, उनको मैं, जो सही हो गए और जो गलत हुए हैं उनका मैं कल नोट्स बनाऊंगी। उसके बाद परसों फिर वही वाला टेस्ट दूंगी और देखूंगी कि कितने फिर से सही हो रहे हैं। इस तरीके से एक टेस्ट मेरा 2 से 3 दिन चलेगा। 1.5 घंटा मैं पीवाईक्यू का दूंगी, जो सब्जेक्ट मेरा चल रहा है, ठीक है, कि मैं उससे क्वेश्चन कितने लगा पा रही हूँ। वो क्वेश्चन आप देखो कहाँ से, वो क्वेश्चन आप घटना चक्र से उठा सकते हैं, या जो भी आपके पास उस सब्जेक्ट की बुक हो। जैसे मैं क्या करूँगी कि घटना चक्र में यूपीएससी के भी एग्ज़ाम के दिए रहते हैं क्वेश्चन, उस मतलब आपका टॉपिक जो है ना वो सही हो जाता है अच्छे से। इस तरीके से ये मेरा 12 घंटे का, लगभग 12 घंटे का बना है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कभी पीवाईक्यू मैंने 1 घंटे में कर लिया, कभी करंट अफेयर 1 घंटे में कर लिया, कभी टाइम बढ़ गया, ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम आते हैं कि कैसे मैगज़ीन कैसे मिलेगी करंट की। तो करंट की मैगज़ीन मैंने आज ही सुबह सर्च करा था कि आप गूगल पे जाएंगे, देखिए मैं करके भी दिखाती हूँ आप। सर्च किया है तो अपने से आ गया विजन आईएएस मंथली मैगज़ीन, ठीक है, ये इनका खुल गया है। इस पे हिंदी वाले पे आप क्लिक करिए। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखिए 2024 का खुला है ना। हमको करनी है 2024 जनवरी से, ठीक है। तो अभी आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्लिक करेंगे हिंदी पे, तो मैंने जनवरी 2024 के हिंदी पे क्लिक किया है। डाउनलोड हो रही है, ये देखिए। तो ये मैगज़ीन हमारे पास आ गई। हमको कहीं रुपए डालने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैगज़ीन, जिसके पास आईपैड है वो आईपैड में पढ़ ले, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल में पढ़ ले। ये देखिए, ऐसे करके आप जूम करके, अब जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उसका आप नोट्स बना लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको जनवरी से लेके, अभी देखिए इसमें कब तक की पड़ी है, नवंबर 2024 तक की अभी इसमें पड़ी आपको गूगल पे मिल जाएगी। इतनी अभी आप करिए, उसके बाद फिर तब तक ये फिर से अपलोड करेंगे। नहीं अपलोड करेंगे तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ले ली जाएगी मार्केट से। एटलीस्ट जितनी है कम से कम उतनी आप कवर कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब हमको करना कैसे है, ये आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, या मैंने ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2013 से 24 तक का, ठीक है। अब मैं करूँगी कैसे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे करूँगी, मैं कोई बुक लेके पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक नहीं पढ़ने वाली हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने लिए उसको लिखना करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैसे करूँगी कि मैं पीवाईक्यू उठाऊँगी, जैसे कि करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने पीवाईक्यू उठाया 2013 का, 2013, ठीक है, फिर 14, फिर 15, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने उठाया सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक, ठीक है। तो धन विधेयक, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए
किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछती है, ये समझने की कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर आप पढ़िए, पूरा इसका सॉल्यूशन पढ़िए। जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसी टॉपिक को बुक में निकालिए, इसी टॉपिक को, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको पढ़ा, मैं इस पर लिखती गई। मैंने धन विधेयक पढ़ा, उसके बाद मैंने इस पॉलिटी वाली बुक में पढ़ा, मैंने लिख लिया कि धन विधेयक मुझे दोबारा से रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा तो राष्ट्रपति, ठीक है। ये देखिए मैंने फिर वही टॉपिक राष्ट्रपति इससे पढ़ लिया। अब क्या करना है, स्मार्ट काम करना है, समय नहीं है हमारे पास। अब हमने क्या किया, जब हमने राष्ट्रपति का क्वेश्चन यहाँ पढ़ा है, ठीक है, राष्ट्रपति का टॉपिक यहाँ पढ़ लिया है और हम राष्ट्रपति यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो हमको राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति ये सब हम एक साथ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके टॉपिक तैयार होते चले जाएंगे। आपके क्वेश्चन, आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। हर एक टॉपिक से, देखिए 12 साल के क्वेश्चन हैं, ये PYQ है, हर साल एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया होगा, रिपीट क्वेश्चन पूछे गए। इससे आपके PYQ भी अच्छे हो जाएंगे, आपके टॉपिक भी क्लियर। आप एक तरफ से लेके चलेंगे, पूरी बुक नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने अपना फार्मूला अपनाया है। आप देखिए मैं PYQ बेस्ड पढ़ाई करूँगी। PYQ 15 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए, मतलब मैं जो क्वेश्चन लगाऊंगी वो 15 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब, और 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सोचिए कि अगर 5 टॉपिक हैं, मान लो 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हमने तैयार की, तो एक दिन में हमने 5 टॉपिक तैयार कर लिए, उसके क्वेश्चन भी समझ लिए, फिर उसके हमने टेस्ट भी लगाएंगे, घटना चक्र से उसके टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक हैं वो PYQ से ही टॉपिक कवर होते चले जाएंगे, हमारी पकड़ बनना शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, उसके नोट्स बनाने और फिर उनको सॉल्यूशन को रटना है जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया है, ये चीज़ और मैंने की है कि मैंने डेली का लिख लिया है। कैसे, डेट 1 फरवरी से 15 फरवरी तक बनाए, इसी तरीके का मैं बनाऊंगी। जैसे कि ये मैंने शेयर किया था आपके साथ, ये वाला कि कौन कौन से सब्जेक्ट कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो यहाँ आप अपनी ऑनेस्टी से ये टिक करिएगा, ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं और आपने टिक कर दिया। तो आज की पढ़ाई मैंने सुबह जो पढ़ा था, पहले तो मैं नोट्स बना रही थी, यही वाले आपने देखा ब्लॉग में, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी है। तो ये मेरे टॉपिक जो पॉलिटी था मैंने वो आज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अभी पॉलिटी मेरी रनिंग में, मैंने क्या लिखा, मेन सब्जेक्ट रनिंग, जो रनिंग चल रहा है। 1.5 घंटा CSAT मैंने नहीं किया है, अभी मैं करूँगी, ठीक है। इस तरीके से टेस्ट या PYQ नोट्स, तो मैंने टेस्ट और PYQ नोट्स नहीं, मैंने PYQ पढ़ा है, ठीक है। मॉर्निंग और नाइट रिवीजन, ये वाला, ये जो मैं पढ़ूंगी सुबह, अगली सुबह इसका रिवीजन करूंगी। मतलब आज मैंने रिवीजन किया हो तो मैं टिक करूंगी, मैंने रिवीजन नहीं किया आज तो मैंने टिक नहीं किया। मैंने जो यहाँ पढ़ा है, मैं नाइट को जब रिवीजन करूंगी तो मैं यहाँ टिक करूंगी। तो इस तरीके का आप बना लीजिए, अपना जो भी आपका है उस तरीके का बनाइए और ऑनेस्टी से टिक करिएगा। हर किसी का एक जैसा तो नहीं होता है। अगर आपको हेल्प मिल रही है आप अपना बनाइए, और अगर आपको एज इट इज़ लग रहा है तो आप एज इट इज़ बना लीजिए। और जिसका अदर एग्ज़ाम भी है, मान लो कोई RO का कर रहा है अप्रैल का, तो इस बेस पे वो भी अपना बना सकता है जो उसके सब्जेक्ट अपना लेके चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये अपना UPSC का बनाया है। और CSAT का क्या करना है कि एक टॉपिक को आप किसी भी यूट्यूब पे वो टॉपिक डालिएगा, उस टॉपिक को पढ़िएगा अच्छे से, और उसके क्वेश्चन 2-3 दिन तक चलाइएगा, वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर 1.5 घंटा डेली CSAT का देंगे तो आपका 25 मई तक बहुत अच्छा CSAT हो जाएगा, ठीक है। और करंट मैंने आपको बताया तो जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक का करना है। तो अभी गूगल पे नवंबर 2024 तक का है, इतना कवर करते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, अपलोड होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो खरीद लिया जाएगा 4-5 महीने का। बस पढ़ाई शुरू करिए, और अपना दोस्त, अपना जिगरी सिर्फ और सिर्फ PYQ, आप कोई भी PYQ बुक उठाइए और PYQ को दोस्त, अपना दोस्त बनाइए। बाकी आप विश्वास किसी में मत करिए, सिलेबस रखिए और PYQ रखिए, बस, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हों या अदर एग्ज़ाम की जिनको मोटिवेशन मिल सकता है उनके साथ शेयर करिएगा। और मैं ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
और देखिए ये मेरी पर्सनल है, मैं जो सीखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ना मुझे कोई बताने वाला है ना ही मुझे कोई सिखाने वाला है, ठीक है। तो अगर गलती होती है कुछ तो माफ़ करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था इसमें। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।